जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर पुनः आपका स्वागत है और आज हम आपको लिए चलते हैं यमुना तट पर बने हुए उसके समीप ही एक विशेष मंदिर, जी हाँ, गोपीनाथ मंदिर की ओर। गोपीनाथ मंदिर वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिले के वृंदावन नगर में स्थित है और मंदिर वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि कछवाहा ठाकुरों की शेखावत शाखा के संस्थापक के पौत्र रायसेन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसका शिल्प मदन मोहन मंदिर जी से काफी मिलता जुलता है। कहा जाता है कि गोपीनाथ जी को वृंदावन से मुगलों के आक्रमण से बचाकर एक भक्त ने जयपुर पहुंचाया था। जयपुर में गोविंद देव जी के विग्रह को तो चंद्रमहल के सामने जय निवास उद्यान के मध्य 12 हदरी में प्रतिष्ठित किया गया था। मान्यता है कि अगर एक ही दिन में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और करौली में मदन मोहन के दर्शन किए जाएं तो मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की यह आकर्षक मूर्ति संत परमानंद को यमुना किनारे वंशी घाट पर मिली थी। उन्होंने इस मूर्ति को निधिवन के समीप विराजित कर इसकी सेवा का जिम्मा मधु गोस्वामी को सौंप दिया था। मुगल आक्रमण के दौरान कृष्ण भक्त इस मूर्ति को जयपुर ले गए और तब से लेकर अब तक यह पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। औरंगजेब के आतंक से अन्य विग्रहों के साथ मूल गोपीनाथ जी, जानवी जी और राधा जी को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। सन 1819 में नंद कुमार बसु द्वारा नवनिर्मित मंदिर में प्रतिमूर्ति स्थापित की गई। मंदिर निर्माण से पूर्व ही सन 1748 ईस्वी में प्रतिमूर्ति की स्थापना हो चुकी थी। नई मंदिर के पास ही पूर्व दिशा में मधु पंडित जी की समाधि है। गोपीनाथ जी के दक्षिण पार्श्व में राधा जी व ललिता सखी विराजमान हैं। वाम पार्श्व में जाह्नवी ठाकुरानी और उनकी सहचरी विश्वेश्वरी हैं। पृथक प्रकोष्ठ में महाप्रभु श्री गौर सुंदर का विग्रह है। हर वर्ष इस मंदिर में जाह्नवी देवी का महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। परमानंद भट्टाचार्य और मधु पंडित गोस्वामी वंशीवट के निकट यमुना तट पर वैराग्य पूर्वक श्री राधा कृष्ण युगल की आराधना किया करते थे। एक समय यमुना की धारा से तट कट जाने से उसके भीतर से बहुत सुंदर श्री गोपीनाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ। प्रातःकाल भक्त परमानंद ने यमुना स्नान के लिए जाते समय कटे हुए तट से इस परम मनोहर श्री विग्रह को प्राप्त किया। उन्होंने गोपीनाथ जी की सेवा का भार अपने शिष्य मधु पंडित को सौंपा। पहले ये वंशीवट के पास ही विराजमान रहे। सन 1632 में राठौर वंश के बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र रायसिंह के द्वारा मंदिर बन जाने पर वहां इनकी सेवा पूजा होने लगी। प्रधान ठाकुर श्री गोपीनाथ जी के दक्षिण पार्श्व में राधा रानी तथा वाम पार्श्व में जाह्नवी ठाकुरानी हैं। पहले राधा जी की मूर्ति थोड़ी सी छोटी थी। नित्यानंद प्रभु की दूसरी पत्नी जाह्नवी ठाकुरानी जब वृंदावन आई तब राधा रानी के दर्शन कर मन में विचार किया कि राधा रानी की प्रतिमा अगर कुछ बड़ी होती तो युगल जोड़ी अत्यंत सुंदर लगती है। स्वप्न में उन्हें गोपीनाथ जी का आदेश हुआ कि तुम्हारा विचार उचित है और तुम तुरंत गौड़ देश जाकर प्रिया जी की मूर्ति का निर्माण कराओ। जाह्नवी ठाकुरानी ने ऐसा ही किया और नयन नामक भास्कर से प्रिया जी के साथ ही अपनी भी एक प्रतिमा बनवाकर वृंदावन भिजवा दी। जाह्नवी देवी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करने में पुजारियों को थोड़ा संकोच हुआ। तब गोपीनाथ जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि यह मेरी प्रिया अनंग मंजरी हैं, इन्हें मेरे वाम पार्श्व में और श्री राधा जी को दक्षिण पार्श्व में बिठाओ। अब तक सभी विग्रह उसी प्रकार से सेवित हैं।
गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पिछले कई सालों से गोपीनाथ जी की मान्यता काफी बढ़ गई है। कहा जाता है यहाँ जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना गोपीनाथ जी के सन्मुख रखते हैं, उनकी मनोकामनाएं गोपीनाथ जी अवश्य पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव का कार्य सन 1525 में आरंभ हुआ था और सन 1527 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। गोपीनाथ मंदिर विशेष रूप से इसकी वास्तु कला की दृष्टि अत्यंत सुंदर है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। जब आप यहाँ आएंगे तब इसकी कला को देखकर आपको अनुभव होगा कि इस मंदिर को किस भावना से, किस प्रेम के साथ में बनवाया गया है। गोपीनाथ मंदिर लोटस यानी उल्टा कमल इस पर ये आधारित है और इसकी इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो भी विशेष रूप से यहाँ इसका उल्लेख करना उचित होगा। विशेष दर्शनों की बात अगर हम करें तो प्रातःकाल के मंगला आरती के दर्शन, सायंकाल के आरती के दर्शन विशेष रूप से यहाँ करने के लिए स्थानीय निवासी आते हैं। गोपीनाथ जी द्वापर युग में कृष्ण जी का प्रपौत्र बद्रीनाथ निर्माण किया था 3 ठाकुर। पहले निर्माण किया था मदन मोहन, उनका चरण, उसका बाद हुआ गोपीनाथ, उनका वक्षस्थल, उनका बाद हुआ गोविंद, उनका मुखारविंद। 3 मिलकर कृष्ण जी का स्वरूप है। तो वो जो 3 ठाकुर है वो वृंदावन में स्थापन किया था तैयारी करके। तो उसका बाद राजा मान सिंह जो प्राचीन मंदिर है वो मंदिर बनाया था राजा मान सिंह। उसके बाद जब मुसलमान का आक्रमण हुआ वो मंदिर तोड़ दिया। इस समय विग्रह सब राधा कुंड में ले गया, राधा कुंड से कामोवन ले गया, कामोवन से जयपुर ले गया। 2 विग्रह थे। एक बड़ा वाला विग्रह जो मंदिर में खड़ा रहता है और एक उत्सव विग्रह बाहर यातायात करता है, वो उत्सव विग्रह है। मधु पंडित जी भजन कर के स्थान पर 2 विग्रह प्राप्त हुआ था। वो एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। छोटा वाला वृंदावन में है, बड़ा वाला जयपुर में चला गया। अच्छा। और उसके बाद वो जो नया मंदिर, वो मंदिर बनाया कोलकाता का राजा नंददुलाल बोस। उन मंदिर से ये छोटा विग्रह कामोवन थे वो वापस आ गया वृंदावन, इसलिए सेवा चल रहा है जी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी वाला बटन दबाकर उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारी सभी वीडियो का इसी प्रकार से आनंद लेते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।